अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सब लोग यही पूछते हैं कि सर कोई ऐसा स्किल बताएं, कोई ऐसा हुनर बताएं जिसमें हमारा सरमाया ना लगे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कैसे दौरान तालीम ऐसी इनकम जनरेट करें जो कि हमारी स्टडी में हमें हेल्प करे और हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर सकें। तो आज हम एक और इंतहाई अहम स्किल को, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं या बड़ा ही उसको समझते हैं कि ये कोई स्किल नहीं है, हालांकि वो बहुत अच्छा स्किल है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे एक्सप्लेन करने के बजाय उसी फील्ड के एक्सपर्ट को दावत कर देते हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बाकायदा उस ट्रेनिंग को करवा भी रहे हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं ये स्किल क्या है, कौन लोग कर सकते हैं और क्या इसके लिए कोई सरमाया रिक्वायर है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। आप ऑलरेडी ट्रेनिंग करवा रहे हैं हमारे पास। आप बताएं आप क्या ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ऐसा क्या हुनर सिखा रहे हैं जिसमें कोई सरमाया नहीं दरकार। देखिए, मैं जो मीट गूगल के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग करवा रहा हूँ वो है कंटेंट राइटिंग की। सो आई हैव बीन डूइंग कंटेंट राइटिंग फॉर द पास्ट 6 to 7 years। माशाल्लाह। सो आई हैव स्टार्टेड ऑन द वेरी बिगनर नोट एज ऑलवेज, जैसे बाकी लोग भी करते हैं। सो कुछ अरसे बाद मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि क्यों ना इसको सिखाया जाए। ये एक ऐसा स्किल है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं, लोग जानते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है। कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या होता है? आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं वेब के लिए। अब वेब के लिए जब कंटेंट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यार हमने क्या लिखेंगे, हम किसके लिए लिखेंगे। देखें, वेब पे जो भी कोई कंटेंट मौजूद है दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे, वो किसी ना किसी ने तो लिखा है। बिल्कुल, किसी ना किसी अच्छा, ने जिसकी वेबसाइट है उन्होंने खुद लिखा है या उन्होंने किसी से लिखवाया। बिल्कुल अगर सही। किसी से लिखवाया तो वो लिखने वाले आप और मेरे जैसे लोग ही हैं जो कि उस कंटेंट को लिखते हैं। और दुनिया में ये जो वेब का काम है, हम जैसे आप सब जानते हैं कि पोस्ट कोविड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि वेबसाइट नहीं, डेली हज़ारों लाखों वेबसाइट्स रजिस्टर हो रही हैं। बिल्कुल। हर वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई कंटेंट चाहिए होता है। सो कंटेंट मीन्स कि कंटेंट राइटर्स चाहिए। कंटेंट राइटर्स चाहिए तो उसमें आप और मैं ही इन होते हैं जो कि उस वेबसाइट का कंटेंट लिखेंगे। अब मेरा ख्याल है आपने तो इसे अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया और आपकी इन बातों से जो मेरे दिमाग की बत्ती रोशन हुई है ना, वो ये है कि हमें जब हम अमेज़न प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं तो हमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, लिस्ट बनानी होती है, उसमें हमने टाइटल लिखना है, बुलेट्स लिखने हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है और कीवर्ड ढूंढ के इस तरह से लिखनी है कि वो कस्टमर की ज़रूरत को भी पूरा करे। थोड़ा सा पीछे चला जाएं तो मेरा ख्याल है कंटेंट राइटर की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि आपके मैगजीन लिखना, आपके कॉलम्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना, इस टाइम भी जितनी ज़रूरत है, लेकिन लोग इसको बड़ा ही अंडररेटेड समझते हैं। थोड़ा सा हमें बताएं कि ये तो हो गया ना स्किल कि भाई ये लिखना है। बिल्कुल ठीक है। कैसे लिखना है और क्या पैसे मिलते हैं लिखने के इतने कि इंसान एक अच्छा इसको एज ए प्रोफेशन लेके चले? यस, डेफिनेटली पैसे वाकई अच्छे मिलते हैं। वो स्टार्ट लो, ज़्यादातर लोग थोड़े पैसों से शुरू करते हैं एज एक्सपेक्टेड। सारे काम ऐसे शुरू होते हैं। यू स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। वी नीड टू हैव पेशेंस। इतना पेशेंस नहीं चाहिए होता जितना लोग समझते हैं। बिल्कुल सही। आपके पास जो स्किल सेट चाहिए ना, वो आपको चाहिए इंग्लिश राइटिंग का। आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो व्हाट्स द इशू विद आवर पीपल इज़ कि हम लोगों को अपना एक फियर फैक्टर होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। सो हम इसी सोच में बैठे रहते हैं कि यार मैं इंग्लिश लिखूंगा तो गलत हो जाएगी, पता नहीं लिखूंगा लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझे पता भी होता है कि शायद मैं इससे बहुत बेहतर लिख सकता हूँ, लेकिन हम उस अपनी साइट को एक्सप्लोर नहीं करते। बिल्कुल सही। सो उस फियर फैक्टर को ख़त्म करना होता है। बिल्कुल सही। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन इट। यू कैन मेक अ होल लॉट ऑफ करियर आउट ऑफ इट। आप खाली एक कंटेंट राइटर से अगर आप शुरू करते हैं, जैसे मैंने एक शुरू किया था, बाद में आप अपना बिजनेस इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। वी आर डूइंग द सेम। हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा एक पूरी टीम है जो कि कंटेंट राइटिंग का काम करती है। क्लाइंट्स हैं आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो आपके ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं क्योंकि आपने एक बार उनको काम अच्छा करके दे दिया, टाइमली डिलीवर कर दिया। उसके बाद वो क्लाइंट आपके पास परमानेंट होते हैं। एंड यू विल गेट 99% क्लाइंट फ्रॉम द अब्रॉड। यू वॉन्ट गेट लोकल क्लाइंट्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपको दुबई से, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूके में इसका बहुत काम है। बिल्कुल सही। बहुत काम है। यूके से आपको बहुत से लोग आएंगे, यूएसए से बहुत से लोग आएंगे जो कि अपनी वेबसाइट्स का कंटेंट आपके पास लेके आते हैं। अच्छा, वो हमारे पास क्यों आते हैं? उनको सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है। बिल्कुल सही। ठीक है। कंटेंट राइटिंग में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि लोगों को शायद लगता है कि जी हम एक आर्टिकल लिखेंगे, हमें उसके जी 200, 300, 400 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होता। कंटेंट राइटिंग में आपका पर वर्ड पे आउट सिलेक्ट होता है। ज़बरदस्त। जनरली कभी ऐसे मत कीजिए
कि आपको कोई आके कह दे कि जी मैं आपको एक कंटेंट, ये मुझे एक आर्टिकल लिख दें 1000 वर्ड का, 1500 वर्ड का, 500 वर्ड का, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट शुड नॉट वर्क लाइक दैट। आपके पास एक स्किल है, आपने उसको एक्सप्लोर किया है, आपने उसको मास्टर किया है, यू नीड टू अर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने पर वर्ड चार्ज करनी है। लोग पे करते हैं, दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। लोग आपको पर वर्ड पे करेंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम 30 पैसा, 50 पैसा, गो अप टू 4 रुपीज़ पर वर्ड, 5 रुपीज़ पर वर्ड। अच्छा, अगला सवाल सब लोगों के जहन में यही आता है कि सर हमने स्किल सीख लिया, क्या आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर हमें ये भी सिखाते हैं कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं? क्या आप हमें कोई इंटर्नशिप टाइप कंटेंट भी देते हैं कि लो भाई ये हमें काम आया, चलो अपना हाथ सीधा कर लो? प्लस ये भी बताइएगा क्या कोई टूल्स अवेलेबल हैं ऐसे जो भी आपने इंग्लिश लिखी है वो कहे कि या उसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक हो वो करेक्ट कर दें, और हमें कैसे पता चलता है कि हमने कितने लफ्ज़ लिख लिए हैं? ये बड़े बेसिक सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में आते हैं, तो ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए। मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। देखिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सबसे पहली चीज़ तो ये, यू नीड टू नो योर इंग्लिश, दैट्स इट। बाकी आपके पास टूल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, मैंने जो अभी बताया ना कि हमारे पास फियर फैक्टर है। फियर फैक्टर यही होता है कि शायद मैं लिखूंगा तो गलती हो जाएगी। गलती इज़ नॉट एन इशू। आपके पास गलती होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देयर आर टूल्स अवेलेबल। एक बड़ा मशहूर टूल है जो कि काफ़ी लोग जानते होंगे, उसके बारे में ग्रामरली प्रीमियम, एक बड़ा स्टैंडर्ड टूल है, फ्री में मिलता है। आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करें, वर्ड में उसका आपका बटन आ जाएगा। इंटरनेट आपको चाहिए, आपने जो भी इंग्लिश लिखी है, चाहे आपने गलत लिख दी है, आपने ग्रामरली का बटन दबाया, वो आपकी इंग्लिश सारी ठीक करवा देगा। वो मिस्टेक्स हाईलाइट कर देगा, वो करेक्टिव मैयर्स आपको खुद बताएगा। क्या बात कि ये लफ्ज़ आपने गलत लिखा है, एक्यूरेसी ये होनी चाहिए, ये पंक्चुएशन आपकी गलत हुई है, यहाँ पे ये कर लें। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर घबराना नहीं चाहिए। ग्रामरली अवेलेबल है, आपके पास पावर थिसारस होता है, कॉपी एआई है, आप हर किस्म के टूल ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। प्लेजरिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं। अब जो लोग जिनको इंग्लिश आती है कंटेंट लिखने जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है वो प्लेजरिज्म को आपने देखना होता है। हमें प्लेजरिज्म इज़ अ क्राइम इन द कंटेंट राइटिंग फील्ड। प्लेजरिज्म मीन्स कि आप किसी का डाटा कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं यार हम तो इंटरनेट से आर्टिकल कॉपी कर लेंगे, तो क्या हम ये नहीं कर सकते? ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ये गुनाह है और जुर्म है और काबिल सज़ा जुर्म है। ये आपका फौरन से पहले पकड़ा जाता है। आप गूगल के ऊपर कोई फ्री टूल भी ले लेंगे ना प्लेजरिज्म वाला, आपने अगर कॉपी पेस्ट किया वो डिटेक्ट कर लेगा। और अगर आपके पास पेड टूल है तो आपकी एक आधी लाइन भी कॉपी पेस्ट होगी ना तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा। दिस इज हाउ द पेड टूल्स वर्क। और ये ऐसा काम है जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल सही। अब जहाँ तक बात आ गई, अभी आपका सवाल था कि क्या हम इसके ऊपर लोगों को सिखाते हैं, हम अपने इसमें सारे एरियाज़ कवर करते हैं ट्रेनिंग में। देखिए, जो मीट मुगल के प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ उसमें सिर्फ कंटेंट राइटिंग सिखाई नहीं जाती, इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, हम एसईओ राइटिंग को भी पढ़ते हैं। एसईओ राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट राइटर के लिए एसईओ को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स ऑफ एसईओ, हाउ एसईओ वर्क्स। जब तक आपको एसईओ का नहीं पता होगा आप एसईओ के लिए आर्टिकल नहीं लिख सकते हो। ये दिस इज़ द मोस्ट एडवांस फील्ड जहाँ पे आपको एसईओ के लिए लिखना पड़ता है। हर दूसरा क्लाइंट आपके पास एसईओ के लिए ही आएगा, तो आपको वो पता होना चाहिए। हमारे पास काम, आपको ट्रेनिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी। ज़बरदस्त। आप अगर आपके पास स्किल सेट है, यू कैन डू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आप बिल्कुल हमारे साथ पेड वर्क कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और उसमें आप लिखेंगे, आपको एक्चुअल में पेमेंट होगी उसकी, जो आप काम लिखेंगे। इवन इंटर्नशिप करने वाला बच्चा भी आपके पास पैसे कमा सकता है। डेफिनेटली, कल को वो अपना सेटअप कर ले, अपना सेटअप कर ले। देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो एक चीज़ मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा, वेयर स्टूडेंट स्ट्रगल्स। आप किसी भी स्टूडेंट को जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको आप कहेंगे एक आर्टिकल लिख के ले गया किसी भी एक टॉपिक पे, आपकी मर्जी का या उनकी मर्जी का, ही विल कम अप विद एन आर्टिकल, ही विल राइट इट वेरी वेल। गलतियाँ भी नहीं होंगी, सब कुछ होगा, वो ग्रामरली से चेक भी कर लेगा, वो नॉन प्लेजरिज्म भी आपको लिख देगा। वे स्टूडेंट स्ट्रगल्स, जब आपके पास एक्चुअल क्लाइंट के पास जाते हैं, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। एग्जैक्टली, यहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। क्लाइंट जब भी आपको काम देता है ना, वो A to Z रिक्वायरमेंट शेयर करता है। इतने वर्ड्स चाहिए, ये कीवर्ड्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं, लॉन्ग टेल हो या शॉर्ट टेल हो। कीवर्ड की डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, हेडिंग्स इस तरह से आपने देनी है, हेडिंग का स्टाइल तक वो आपको बताते हैं। वो आपको ये भी बताते हैं बाज़ औक़ात कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ओह अच्छा, इंग्लिश UK यूज़ करनी है या USA यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें। अब होता क्या है, जब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किसी के साथ शेयर करते हैं तो जो नए स्टूडेंट होते हैं जनरली क्या करते हैं, उनके पास ध्यान में होता है कि हमने आर्टिकल लिखना है, वो लिख के ना सबमिट करवा देते हैं।
उन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की होती। एग्जैक्टली। मोर देन 50% रिक्वायरमेंट वो स्किप कर जाती है। जब इस तरह का कंटेंट कभी भी आप क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट जनरली उसको रिजेक्ट कर देगा। सारी बात है, वो आपको पे कर रहा है। पे कर रहा है। रिजेक्शन मीन्स आप उसको ठीक तो कर लेंगे, लेकिन जब आपकी एक चीज़ रिजेक्ट होती है ना, तो क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर कम हो जाता है। नेक्स्ट टाइम अराउंड क्लाइंट विल बी वेरी केयरफुल कमिंग टू यू। टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक ऐसा काम है कि आपको नहीं इस पे 8-8 10-10 घंटे लगाने। आप बड़े आराम से अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में शायद यू विल स्ट्रगल कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा लिखते हुए। 500-1000 वर्ड का आर्टिकल आपको लगेगा यार मुझे 5 घंटे लग जाते हैं मुझे लिखते हुए। यू विल पिक अप द पेस ग्रेजुअली। व्हेन यू पिक अप द पेस, मे बी 6 months डाउन द रोड, आप 2 घंटे के अंदर एक आर्टिकल लिख के साइड पे मैक्सिमम होता है टाइम, आप साइड पे उसकी सारी प्रूफ रीडिंग करके एवरीथिंग करके आप उसको सबमिट कर देते हैं। 2 घंटे इज़ नॉट अ बिग टास्क। अगर आपको 2 घंटे रोज़ के लगा के एक आर्टिकल लिखने के 700-800-1000 रुपया मिल रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वर्थ शॉट। आमिर साहब, आपकी सारी बातें सुन के मैं एक चीज़ जो अभी तक कंक्लूड कर पाया हूँ कि ये हाई डिमांड स्किल है। Very high मार्केट में इसकी बहुत, तभी तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं आज के तो इंटर्नशिप वालों को कौन पैसे देता है। बिल्कुल, आप कह रहे हो कि यार मेरे पास इंटर्न ही आए। हाँ, शर्त ये है वो स्किल्ड हो, एज पर माई क्लाइंट काम करे, उसे काम भी आप देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, वो डिलीवर करे, उसके पैसे उसको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। तो सर इससे अच्छा, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ क्या है, हेजिटेशन निकाल। हम लोग अंग्रेजी से पता नहीं ऐसे डरते हैं भाई। मैं चाइना जाता हूँ, यकीन माने उनके साथ इंग्लिश बोल बोल के ना मेरी अपनी अंग्रेजी खराब हो गई है। इतनी गंदी इंग्लिश बोलते हैं वो। इवन आप किसी अरबी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, वो उस तरह की हर एरिया के एक्सेंट डिफरेंट है। हमारा जो सब कंटिनेंट है पाकिस्तान इंडिया, हम जिस तरह की इंग्लिश बोलते हैं वो कभी भी ब्रिटिश और उनके साथ मैच ही नहीं कर पाती। बिल्कुल नहीं करती। तो कहने का मकसद ये है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हेजिटेशन साइड पे रखो। क्या होगा, गलत लिखोगे ना, आमिर साहब मौजूद है हमारे पास एज ए उस्ताद, एज ए मेंटोर, वो कहेंगे बेटा ये सही नहीं है, दोबारा लिख के लाओ। तो इसमें क्या है, इसमें कोई शर्मिंदगी है? प्रैक्टिस करेंगे, एक बार गलत होएगा, 2 बार गलत होएगा। तो मेरा ख्याल है कि जितनी हमारी यूथ ये सुन रही है, इवन वो लोग जो बेचारे कहीं जॉब नहीं कर पा रहे, मिसाल के तौर पे किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया है, किसी ने MBA कर लिया और वो बेचारा जॉबलेस बैठा हुआ घर पे, और अगर कहीं जॉब मिलती भी है तो सर 20,000, 25,000 की, 35,000 की। मैं चूँकि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस टाइम जो मुल्क के क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों ने एम्प्लॉयज़ फारिग कर दिए हैं। एग्जैक्टली। तो आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश किसको नहीं आती है? सबको आती है। फेसबुक पे ऐसी ऐसी पोस्टें लगाते हैं, तो क्या खुद क्यों नहीं लिख सकते? दिस इज़ द पॉइंट। मैं यहाँ पे स्पेशली उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस एक पाकिस्तान में चल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने काफ़ी साल कॉर्पोरेट में काम किया, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, MNCs में काम किया, एंड नाउ दे आर जॉबलेस, क्योंकि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। वो लोग घर बैठ जाते हैं, नौकरी ढूंढने जाते हैं, पैसे नहीं मिलते। उनको यही नहीं पता होता कि शायद उन्होंने जितनी देर कॉर्पोरेट में काम किया ना, उनकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होती है। वहाँ पे आप ईमेल्स लिखते हैं, हम जब ईमेल्स के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। हम टीवी पे इंग्लिश में फिल्में देख रहे हैं, हम इंग्लिश में प्रोग्राम सुन रहे हैं, टॉक शो सुन रहे हैं, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं इंटरनेट के ऊपर जाके, वेब के ऊपर तो आपके हर चीज़ इंग्लिश में है। अब वहाँ पे सब कुछ जाके पढ़ते हैं और आपको समझ भी आ रही है आप क्या पढ़ रहे हैं। चीज़ सिर्फ इतनी है कि आपने उसको देख के थोड़ी सी रिसर्च करके उसको अपने अल्फाज में लिखना है, एंड यू कैन राइट इट। फॉरगेट अबाउट कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, ग्रामर की गलती हो जाएगी। देयर आर टूल्स, फ्री टूल्स, आपने पैसे भी नहीं लगाने। यू नीड अ लैपटॉप, यू नीड अ डेस्कटॉप, you need an internet connection, and you need Amir Saab at the beginning to teach you, and you need a good teacher. I'm available for that. So आप ये काम को शुरू कर सकते हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को आज एक नया रास्ता मिला होगा। मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम जॉबलेस हैं और मुझे कहते हैं यार कोई जॉब है, कोई है। तो भाई अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो या कोई भी पाकिस्तानी इस टाइम ऐसा मौजूद है जो कि अभी रिसेंटली जॉबलेस हो गया और उस किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया जिसे ईमेल लिखनी आती है, तो यकीन माने कंटेंट राइटिंग कोई साइंस नहीं है। एग्जैक्टली ये एक स्किल है जो वक्त के साथ आप पॉलिश कर सकते हो। इंग्लिश लिखनी आती है, बेसिक जुमले लिखने आते हैं, आप बेसिक जुमले लिख के एक लिखो आर्टिकल, उसको सॉफ्टवेयर में डालो, टूल के अंदर डालो, आमिर साहब मौजूद है, एनालाइज करेंगे। अब आप कहोगे सर क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? भाई शुरू में जो आपको महीना 1.5 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी आमिर साहब के साथ, तो वो आपको ये एतमाद भी दे देंगे कि भाई इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हो तो एक बात याद रखना, अच्छे कंटेंट राइटर को, जिस तरह आमिर साहब ने पहले बताया, कोई कंपनी छोड़ना नहीं चाहती। क्यों? आपके कंटेंट पे वो लोग पैसे कमा रहे हैं, उनकी वेबसाइट रैंक हो रही है, उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स बिक रही हैं आपके लिखे हुए आर्टिकल से, ब्लॉग से, या जो भी आपने कंटेंट रखा है। इतना अहम है आपका कंटेंट। और अगर आप अपने पॉलिश करके अपने आप को एक अच्छे कंटेंट राइटर में डेवलप कर लेते हो, जो कि मेरा ख्याल है कोई नामुमकिन काम नहीं है, कोई भी कर सकता है,
तो मेरा ख्याल है भाई, ना आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी ना कोई प्रोडक्ट बेची, क्या बेचा? सर्विस बेची और वो स्किल बेचा जिसको आपने महीना आमिर भाई के साथ लगा के सीख लिया। और आमिर भाई ने आपको, इनके पास इतना काम होता है, यकीन माने कि इनके पास टीम पूरी नहीं होती, तो इनके पास कहाँ से क्लाइंट आता है? दूसरी बात, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये नहीं कहते मेरा क्लाइंट पाकिस्तान से आएगा, मेरा क्लाइंट इंडिया से आएगा। ये कहते हैं भाई मेरा क्लाइंट ही अमेरिका है, मेरा क्लाइंट ही यूके है, पूरा यूरोप मेरा क्लाइंट है। वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है, वहाँ पर हर बिज़नेस सिस्टम ऑनलाइन हो चुका हुआ है, हर बिज़नेस अपना एक स्टोर बना चुका हुआ है, अपनी वेबसाइट बना चुका हुआ है, हर कोई शॉपिफाई का स्टोर बना चुका हुआ है। उसे उसके लिए कंटेंट चाहिए। इवन हम लोग अमेज़न का काम करते हैं तो हमें भी कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं जो कि आके हमारा टाइटल लिखे, बुलेट्स लिखे, डिस्क्रिप्शन लिखे, A+ कंटेंट मैनेजर पे जाके ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख दे कि बंदा पढ़े और उसका दिल करे यार मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो अगर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कंटिन्यूसली ये काम करता हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ और वो वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग की, हमें कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं। या तो आप खुद ये स्किल सीख लो, आमिर साहब से सीख लो और एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू कर लो, खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, ना किसी की मुलाजमत करो। दोनों स्किल ले लो, एफिलिएट मार्केटिंग भी सीख ली, कंटेंट राइटिंग भी सीख ली, दोनों को मर्ज करो तो भाई सोने पे सुहागा। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? एक होस्टिंग खरीदनी है, एक डोमेन लेनी है, दैट्स इट। आगे आपका स्किल है, कंटेंट लिखो, प्रोडक्ट्स बेचो, अमेजोन से भी कमीशन लो और एज ए कंटेंट राइटर भी काम करो, लोगों के लिए आर्टिकल लिखो, उनकी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखो और डॉलर्स और पाउंड्स के अंदर कमाओ। क्लाइंट कैसे लेने हैं, कैसे अच्छी नीश सेलेक्ट करनी है, इसमें भी ये होता है ना कि हमने किस डोमेन में जाना है। हर डोमेन का एक स्पेशलिस्ट होता है कि आपने फार्मास्यूटिकल को टारगेट करना है और आप उनके बारे में अच्छा लिख सकते हो। क्यों? लिखने से पहले भी आपको एक रिसर्च करनी पड़ती है कि मेरा क्लाइंट आया और मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल कैमराज से रिलेटेड, तो आपको सर्च करना है कि कैमराज होते क्या हैं, किस तरह के वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा तो उसकी वेबसाइट पे जो कैमरा फॉर सेल लगा हुआ है लोग पढ़ेंगे और ख़रीद लेंगे। आजकल आप देखें, आजकल ट्रेंड ये चल रहा है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके सामने मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट के लिंक्स आते हैं, प्रोडक्ट्स बनी होती हैं, आप क्लिक करते हो, पहले उसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी प्यारी लिखी होती है कि भाई इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, आखिर पे लिंक होता है कि इस पर क्लिक करो और ख़रीद लो। वो बेसिकली एक एफिलिएट वेबसाइट होती है और उस एफिलिएट के ऊपर क्या लिखा होता है? कंटेंट। इतने खूबसूरत अल्फाज में, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन परचेज का दौर है, कोई शख्स मार्केट में नहीं जाता, फिजिकली चीज़ चेक नहीं करता, कपड़ा कितना मुलायम है, रेशमी है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना वो ज़रूर पड़ता है, यार इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड दिस वन। बंदा कहता है यार वाकई सॉफ्ट होएगा। तो अल्फाज से आपने क्लाइंट को घेरना होता है, घेरना क्या, उसे कन्विंस करना होता है कि दिस इज़ अ राइट प्रोडक्ट विच यू आर लुकिंग फॉर। तो मेरा ख्याल है कि आमिर भाई बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके और लोगों का दिमाग खुल गया होगा, मेरा तो खुला, मैंने तो बहुत कुछ आपसे सीखा। शायद इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बहुत वीडियोस बनाई, लेकिन जो आज हमें सीखने को मिला, जो मुझे सीखने को मिला, उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी मिलेगा। अगर आप आमिर साहब से सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिकली ये काम करना चाहते हैं, नीचे नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती हैं हमारे पास, हम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक स्किल प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करवाई जाती है जो कैपेबल होते हैं। मैं अगेन ये वर्ड बोल रहा हूँ, वर्ड कैपेबल। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 रजिस्ट्रेशन है, 50 के 50 लोगों को हम प्लेट में रख के देंगे, हम प्लेट में रख के देते हैं, उसमें से 50 में से जिनका कंटेंट अच्छा लगता है पैसे उसको मिलते हैं। तो रेस है ना यार, दुनिया ऐसे ही है, बचपन से चल रहे हैं, क्लास में थे जी फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है कि भाई ये हमें एक क्लाइंट से ऑर्डर मिला है, चलो भाई अपने अपने आर्टिकल्स लिखो, जिसका आर्टिकल तगड़ा होता है उसको हम सेलेक्ट करके डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट जो है वो उसके पे करता है। और अगर आप ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग करें और आप कहते हैं सर मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ये स्किल सीखूं, तो कोई मसला नहीं है, आप सर्विसेज ले लो हमसे, हम आपको आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, पूरा कंटेंट लिख के दे सकते हैं, और आमिर साहब लिख के देंगे, मैं नहीं लिख के दूंगा। आमिर साहब हमारे पास प्रोफेशनल मौजूद है, सर्विसेज चाहिए आमिर साहब मौजूद है, ट्रेनिंग चाहिए आमिर साहब मौजूद है। आमिर साहब वो आप और कोई बात कहना चाहें हमारे स्टूडेंट को जाते हैं? मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। वेबसाइट दुनिया पे ख़त्म नहीं होने वाली, दिन ब दिन बढ़ने वाली हैं। हर वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट लिखने वाला चाहिए, और कंटेंट लिखने के लिए यहाँ से लोग मिलेंगे। आप और मैं जब तक आगे नहीं आएंगे, हम डर के बैठे रहेंगे, तो हम कभी भी इस तरह से कामयाब नहीं हो सके। दिस इज़ अ वेरी इजी स्किल। जैसे अभी अरसलान ने बताया कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हम शायद उस हॉलो से, उस शैलो से बाहर नहीं आ पाते, हम डरते हैं, फियर फैक्टर है। तो इस फियर को ख़त्म करना है। इट्स अ वेरी गुड मोड ऑफ पैसिव इनकम। आप थोड़ा सा अपना टाइम देके लगा सकते हैं, कल को आप इतने ऊपर चले जाएंगे कि आपके नीचे कंटेंट राइटर्स काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, पहले खुद लिखना शुरू किया था, अब लोगों से लिखवाते हैं। आपके पास लोग आते हैं, लाखों वर्ड्स आपको पर मंथ
डिलीवर करने होते हैं, एक एक वेबसाइट के, इतनी इतनी बड़ी वेबसाइट होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस की, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। सर मैं तो अभी एक और चीज़ सोच रहा था, जो अमेजोन किंडल है, लोग उस पे 40 पेजेस की बुक्स लिखवाते हैं, वो भी तगड़े पैसे कमा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो सर जी घबराना नहीं है, कमाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी फ़ायदा देगी और आपके दिमाग की भी बत्तियाँ खुली होंगी और आप अब किसी डिफरेंट एंगल से कंटेंट राइटिंग को परसीव कर रहे होंगे। सीट रिजर्व करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर है। सर्विसेज लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।